कहते स्वार्थी इंसान ही दर बदर भटक सकता है। जब कहते हैं अपना इस सुख हर जगह हमें दिखाई देता है कि हर हाल में हमें सुख चाहिए, तन का हो, मन का हो, धन का हो, तो वो इंसान एक जगह टिक नहीं सकता। और टिकता कहाँ पे है? जहाँ उसे पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। अभी जो पिछला वीडियो डाला था, तबीयत खराब होने के कारण पूरी बात नहीं कर पाया, तो उसको पार्ट 2 करके मैंने इसी को अगली बातें जो है शेयर करी। आप लोगों को कैसी लगती है जरूर बताना। तो कहते पूजा पाठ भी तो जो लोग करते हैं, सभी मूर्ति पूजा होती है, सभी की कोई भी देवी देवता हो मूर्ति के रूप में उनकी पूजा होती है, फोटो के रूप में पूजा होती है। और कहते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि कभी कुछ साल पहले किसी और देवता की पूजा करते थे, आज किसी और देवता की पूजा करते, पहले किसी और धाम पे जाते थे, आज किसी और धाम पे जा रहे हैं। तो कुछ साल से कहते पूजा पाठ करने के बाद आज सत्संग में भी जाते हैं। तो कहते हैं जब पूजा पाठ करने मतलब पूजा, अगर हम मान लो मैं पुजारी हूँ, एक छोटी सी बात बताता, जैसे कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ और बहुत ही अच्छा हूँ और हर तरह से का ज्ञान रखता हूँ मैं, हर देवी देवता का, सृष्टि का, मतलब पूरी तरह से ज्ञानवान हूँ मैं। तो अगर मैं किसी को पूजा पाठ में लगाता हूँ और सिर्फ उसको आरती गाना सिखा दूँ, मंत्र सिखा दूँ और धूप बत्ती अगरबत्ती और ज्योत जला के उसको आरती उतारना सिखा दूँ और माथा टेकना सिखा दूँ, यहाँ तक सीमित अगर रखोगे तो वो बंदा जिंदगी में भटकते रहेगा, वो कहीं भी एक ही स्थान पे टिक नहीं सकता। अगर उसको ये बताओगे कि परमात्मा एक है, चाहे आप इस मूर्ति को पूजा करो, चाहे उस मूर्ति पूजा करो, गणेश करो, लक्ष्मी करो, चाहे सरस्वती करो, परमात्मा एक ही है। ये स्वरूप अलग अलग हैं। जैसे कि कहते हैं कि 4 बच्चों के एक पिताजी, कोई पिताजी बोलता, कोई पापा बोलता, कोई डैडी बोलता, कोई कुछ बोलता, तो पॉप बोलता, कुछ भी, मतलब एक ही चीज है। पानी को एक आप गिलास में पानी, कोई वाटर बोलता, कोई नीर बोलता, कोई जल बोलता है, कोई कुछ बोलता, अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं से अलग अलग नाम दिए जाते एक चीज को। तो अगर हम किसी को पूजा पाठ में लगाते हैं, किसी को लगाते हैं, मान लो हम बड़े हैं, घर के बच्चे हैं, हमारे छोटे हैं, तो उनको पूजा पाठ में बिठा लेना वो एक अलग बात होगी, मगर पूजा का विधि विधान से करना वो भी अलग बात होगी। मगर पूजा करते रहना, इन्हीं की पूजा करते रहना, वो भी एक अलग बात होगी। उनको सच बताना है कि बेटा भगवान एक है, कि काशी काबा एक है राम रहीम, और मावा एक पकवान अनेक बैठ कबीरा जिम। तो कहते हैं कि परमात्मा एक है, चाहे मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ। कहते ऐ जाहिद बैठ पीने दे शराब मुझे मस्जिद में, या वो जगह बता जा खुदा ना हो। कहते परमात्मा हर जगह है। पूजा चाहे जिस मर्जी करोगे ना, जहां जाओगे यही परमात्मा मिलेगा तुम्हें। तो मूर्ति बदल सकते हो मगर परमात्मा को नहीं बदल सकते हो, फोटो बदल सकते हो, परमात्मा को नहीं बदल सकते, क्योंकि वो अकाट्य है, अभेद्य है, अछेद्य है, अजर है, अमर, अविनाशी, अडोल, एक रस, अजन्मा, बेरंगा, बेरूपा है, निराकार है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं। परमात्मा निरंकार है और निरंकार से ही सारे आकार, जितने भी आकार आप देख सकते हो, चाहे सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, इंसान हो, मतलब जो भी आपको दिखाई देता है आंखों से, जितने आंखों से जो दिखता है, ये सब आकार ही हैं। और ये सारे के सारे आकार जो है इस निराकार से ही उत्पन्न हुए हैं। वो एक अलग बात है, जरिया एक माँ की कोख से एक बच्चा जन्मता है, मगर सब कुछ इस निरंकार से ही पैदा होते हैं और सब निरंकार में ही समा जाते हैं। कि जिस तरह से आपने देखा होगा, कहीं आपने देखा होगा कि झरने से लगे होते हैं, जमीन से ऐसा फुब्बारा निकलता है और ऐसे झरना सा बनता है और पानी जमीन में आता, फिर वही मोटर से नीचे जाता है, नीचे जाता मोटर ऊपर खींच के जाती, बस ऐसे ही यही क्रम चलता रहता है। तो अगर पूजा पाठ करनी है तो कहते जब तक हमारे पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी, बंदा भटकता रहेगा। भटकता कौन है? पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से। और इंसान जो है, कहते पूजा पाठ करने वाले के, कहते अपने अंदर बहुत सी कामनाएं भावनाएं होती हैं। अगर इस दर पे हमारी कामना पूरी नहीं हुई, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, किसी ने बोले अरे वहाँ के तो बहुत भैया, खाटू धाम चले जाओ, वहाँ तो एक बार गया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया, छोड़ देगा दरबार, वहाँ चला जाएगा।
मगर सत्संग एक ऐसा है जहां पे आपको पूर्ण परमात्मा की, कहते सत्संग में जाके ही आपकी असली पूजा तो सत्संग में होती है। पूजा का मतलब आपको बता चुका। पूजा पूजा पू का मतलब पूर्ण परमात्मा, और जा का मतलब जानना, जानकारी, जान लेना। तब आपकी असली पूजा होती है। कहते बिन देखे भक्ति क्या होती है? अंधेरे में तीर मारने से कोई लाभ नहीं, कभी तुक्का लग गया तो बात बन गई। कहते वही तो ना, पता तो है नहीं, कभी इस दर पे कभी उस दर पे, कहीं किसी दर पे हमारा उद्धार हो गया तो बाई बाई हो गई। सत्संग एक मात्र ऐसा जरिया है कि वहां पे आपको परमात्मा की जानकारी, की परमात्मा देखा जा सकता है, परमात्मा जाना जा सकता है। परमात्मा की वही अवस्था हो जाएगी कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु की कृपा अपनायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। तो जब ये अवस्था हो जाएगी और ये जानकारी हो जाएगी तो पूजा भी हो जाएगी। तो पूजा हो जाएगी तो कहते हमारे अंदर कामना भावना, कहते मरता क्या है? शरीर मरता है, इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, आत्मा कभी नहीं मरता, ना ही मन मरता है, शरीर मर कहते माया मनी ओ माया मरी न राम, मर बर गए शरीर। शरीर तो किसी का भी नहीं रहा, ना ही राम का रहा है, ना ही कृष्ण का रहा है, ना ही शंकर का रहा है, ना बजरंग बली, किसी का भी शरीर नहीं रहा। शरीर तो बस आ रहा है चला जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, और एक चढ़े सिंहासन, एक बंधे जंजीर। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के धनंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं।